हाय फ्रेंड्स, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का जो मैच खेला जाएगा 16 अप्रैल को शाम को 7:30 बजे कोलकाता और राजस्थान के बीच मैच खेला जा रहा है। टाटा आईपीएल का 31वां मैच खेला जाएगा। ये बात करूँ राजस्थान और कोलकाता कितना मैच अभी तक खेल के आ रही हैं और कौन कितना जीती है। राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान 6 मैच खेली है, जिसमें से एक हारी है, 5 मैच जीती है राजस्थान। वहीं कोलकाता की बात करो तो कोलकाता 5 मैच खेली है, 4 मैच जीती है, 1 मैच हारी है। दोनों टीमें एक एक मैच हारी हैं और यही दोनों टीमें टॉप रैंकिंग पे हैं। फर्स्ट रैंकिंग पे है राजस्थान, दूसरे रैंकिंग पे है कोलकाता। यही दोनों टॉप रैंकिंग वाली टीमें आपस में भिड़ेंगी। ये खेला कहाँ जाएगा मैच? ये मैच खेला जाएगा ईडन गार्डन, कोलकाता में मैच खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो पिच रिपोर्ट यहाँ पे ईडन गार्डन में बॉल फर्स्ट, जो भी टॉस जीतता है बॉल फर्स्ट लेता है, उसके जीतने के परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होते हैं बस। और बैट फर्स्ट जो करता है बहुत अच्छा खेलता है तो जाके वो जीतता है, लेकिन बॉल फर्स्ट को जीतने के ज़्यादा चांस होते हैं, इसीलिए कोई भी टॉस जीत के पहले बॉल फर्स्ट ही करता है। अब इसी ग्राउंड पे केकेआर और हैदराबाद का हुआ था। कोलकाता का हैदराबाद का एक मैच हुआ था, हाई स्कोरिंग मैच हुआ था। कोलकाता ने 208 रन बनाए थे, हैदराबाद ने बॉलिंग किया था। हैदराबाद 204 बना दी थी और कोलकाता 208 बनाई थी। हैदराबाद पहुंच गई थी, लेकिन हैदराबाद बना नहीं पाई क्योंकि हैदराबाद का 10 विकेट नहीं गिरा था, 7 ही विकेट गिरा था। पहुंच गई थी, इसलिए टोटल एवरेज जहां बॉल फर्स्ट वाले जीतते हैं, वो भी आगे आंकड़ा भी दिखाऊंगा बॉल फर्स्ट वालों का। लेकिन ये जो पहला मैच हुआ था केकेआर हैदराबाद, तो इसमें केकेआर बैट फर्स्ट करके 4 रन से जीता था। उसके टॉप जो हीरो थे सेकंड में, बॉल सेकंड में हर्षित राणा को रखना जरूर। बॉल सेकंड का बता रहा हूँ मैं, एक एक आंकड़े बताऊंगा। हर्षित राणा बॉल सेकंड में 3 विकेट ले गए थे। वरुण चक्रवर्ती को 1 विकेट मिला था बॉल सेकंड में। उसके बाद नारायण को 1 विकेट मिला था, एंड्रू रसल को 2 विकेट मिला था। अगर आपको मेगा ग्रैंड लीग में, अगर बड़ी लीग में, तो हर्षित राणा बॉल सेकंड जब केकेआर करेगी, उसके बाद एंड्रू रसल, ये 2 प्लेयर आपके बॉल सेकंड के लिए बॉलर ये तो आते हैं बैटिंग में। नारायण तो 1 विकेट दे देते तो आपको रखना ही पड़ेगा, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को हटा सकते हो बॉल सेकंड में, 1 ही विकेट मिला है। लेकिन हर्षित राणा, एंड्रू रसल और नारायण, इन तीनों को आप मेगा ग्रैंड लीग में बॉल सेकंड में रख सकते हो। रसल तो रहेंगे, लेकिन बॉलिंग में हर्षित राणा को आपको लेके चलना पड़ेगा। रसल और नारायण को रखना ही पड़ेगा, लेकिन आपको बॉलिंग में हर्षित राणा को लेके चलना पड़ेगा। अगर आप मेगा ग्रैंड लीग बना रहे हो तो बहुत रिस्क ले रहे हो, तो हर्षित राणा को हटा के फिर वरुण चक्रवर्ती पे चले जाना बॉल सेकंड में, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का इस ग्राउंड पे 3 से 4 विकेट का रिकॉर्ड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जो मैंने बोला हूँ कि बॉल सेकंड में हर्षित राणा ज़्यादा कारगर रहते हैं, बॉल फर्स्ट में उतना खासा नहीं, बॉल सेकंड में। फिर उसके बाद जो दूसरा मैच हुआ था यहाँ पे लखनऊ और केकेआर का हुआ था। केकेआर ने देखो यहाँ बॉल फर्स्ट किया था, लखनऊ ने बैटिंग पहले किया, 161 रन बना पाया, 7 विकेट गिर गया था। केकेआर 162 पे 8 विकेट से जीत गया था मैच ये केकेआर, तो यहाँ बॉल फर्स्ट वाला जीता है। अब उसके हीरो कौन थे? मिचेल स्टार्क को 3 विकेट मिला था। यही एक मैच है जिसमें मिचेल स्टार्क को 3 विकेट मिला था। और उसके बाद वैभव अरोड़ा को 1 विकेट मिला था। हर्षित राणा को देखो विकेट नहीं मिला। मैंने अभी क्या बोला था, बॉल सेकंड में हर्षित राणा कारगर आते हैं, बॉल फर्स्ट में नहीं। बॉल सेकंड में हर्षित राणा ज़बरदस्त आते हैं, क्योंकि बॉल फर्स्ट में हर्षित राणा को विकेट ही नहीं मिला। मिचेल स्टार्क को विकेट मिला, फिर नारायण को 1 विकेट मिला, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को 1 विकेट मिला, एंड्रू रसल को 1 विकेट मिला। ये है बॉल फर्स्ट का। बॉल फर्स्ट के सबसे ज़्यादा अगर कारगर है, क्योंकि लास्ट का डेथ ओवर डालते हैं मिचेल स्टार्क, इसलिए कह रहा हूँ लास्ट का डेथ ओवर डालते हैं। उनके साथ आते हैं वैभव अरोड़ा। अगर आपको 3 से 4 विकेटें गिरवानी हैं तो मिचेल स्टार्क, वैभव अरोड़ा को लेके चलना है। अगर आपको विकेट नहीं गिरवानी है तो केवल आपको मिचेल स्टार्क रखना होगा, क्योंकि लास्ट का डेथ ओवर डालते हैं। फिर वैभव अरोड़ा को हटा के फिर आपको क्या करना है, फिर सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, एंड्रू रसल, ये लेके चलना पड़ेगा। हो सकता है सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती आगे 2-2 विकेटें ले जाए। एंड्रू रसल को आपको इसलिए रखना है कि आप बैटिंग आएगी तो इनकी रन मार देंगे, बॉलिंग भी करते हैं, तो इन 2 प्लेयर को हटा के चलना आप, हर्षित पटेल, वैभव अरोड़ा को बॉल फर्स्ट में। अब बॉल सेकंड में मैं इसीलिए हमेशा कह रहा हूँ कि बॉल सेकंड में आप हर्षित राणा को लेके चलना। उसके बाद एंड्रू रसल, सुनील नारायण तो रहेंगे, मिचेल स्टार्क को मत रखना, ना वैभव अरोड़ा रखना।
अब बहुत अगर मेगा ग्रैंड लीग में आपको आजमाना है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिर सी बना के छोड़ देना। वरुण चक्रवर्ती का इस ग्राउंड पे वरुण चक्रवर्ती का अच्छा खासा रिकॉर्ड है, इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ें आजमाना। लेकिन जो भी रिसेंट की बात कर रहा हूँ वो आपके सामने आंकड़ा दिखा दिया हूँ। की प्लेयर की बात करूँ तो कोलकाता की तरफ से की प्लेयर सोल्ट, इसी ग्राउंड पे ईडन गार्डन के ग्राउंड पे सोल्ट का 2 मैच का रिकॉर्ड है, बेहतरीन है, 54 रन और 89 रन। सोल्ट और ग्राउंड पे तो नहीं रन बना, लेकिन इस ग्राउंड पे सोल्ट का ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, 54 का 89 का। नारायण का एक विकेट का रिकॉर्ड है, कुछ रन भी मार देते हैं तो आपका अच्छा खासा पॉइंट दे रहे हैं। एंड्रू रसल का रिकॉर्ड देखो इस ग्राउंड पे बेहतरीन है, 64 रन, 2 विकेट, 1 विकेट। तो ये आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये 3 प्लेयर की रहेंगे। बोल्ड सेकंड में हर्षित राणा, 4 प्लेयर आपके मेगा ग्रैंड लीग के ये की प्लेयर रहेंगे। इनको तो आपको रखना पड़ेगा, उसके अलावा फिर आपको उधर से भी ढूंढने हैं। 4 प्लेयर 8 हो जाएंगे, उसके बाद आपको 2-3 प्लेयर और निकालने हैं जो मेगा ग्रैंड लीग में वो फिट बैठे, जैसे श्रेयस अय्यर हो जाएंगे, उनकी टीम से कोई और हो जाएगा, ऐसे आपको लेके चलने हैं। अब बात करूं हेड टू हेड, जो आपस में आईपीएल में हेड टू हेड मैच खेले गए हैं। टोटल मैच आईपीएल का 28 मैच खेला गया था कोलकाता और राजस्थान के बीच। टोटल आईपीएल की बात कर रहा हूँ। कोलकाता जीती है 14 बार, राजस्थान जीती है 13 बार। तो कोलकाता मतलब एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं आया था, तो कोलकाता मतलब फेवरेट है। लेकिन इस समय वो दौर कुछ और है। ये प्रेजेंट की बात किया जाए तो अभी की बात किया जाए तो राजस्थान स्ट्रॉन्ग है कोलकाता से ज़्यादा। राजस्थान के बॉलर और बैट्समैन इसमें गजब फॉर्म में हैं, वहीं कोलकाता भी इनसे कम नहीं है, क्योंकि इन दोनों आपस की टॉप टीमें हैं। फर्स्ट में आती है राजस्थान, दूसरे में आती है कोलकाता, तो इसीलिए टक्कर का बताया जाएगा ये। अब बात करूँ 11 मई 2023 का जो रिकॉर्ड है, इसी ग्राउंड पे ईडन गार्डन में राजस्थान और केकेआर ने मैच खेला है। 2023 की बात बता रहा हूँ, 11 मई की। राजस्थान ने टॉस जीता था, बॉल फर्स्ट किया था, तो केकेआर के 149 पे 8 विकेट गिरा दिया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ राजस्थान की बॉलिंग खतरनाक है। अगर टॉस जीत के बॉल फर्स्ट किए तो केकेआर को हरा भी सकता है। तो केकेआर को 150 रन भी नहीं बनाने दिया था, 8 विकेट गिरा दिया था। राजस्थान 9 विकेट से जीत गया था मैच। आंकड़ा ये आपके सामने। उसके की हीरो कौन थे? यशस्वी जायसवाल 98 रन की पारी खेले थे, और उसके बाद संजू सैमसन 48 रन की पारी खेले थे। लेकिन उस समय 2023 में यशस्वी जायसवाल हर मैच में शतक मार रहे थे, 50, 60, 100 ऐसे मार रहे थे। लेकिन इस सीजन में थोड़ा यशस्वी जायसवाल का फॉर्म डाउन हुआ है, तो इसीलिए कह रहा हूँ। और जोस बटलर रन आउट हो गए थे, जोस बटलर का इसीलिए पॉइंट नहीं है, रन आउट हो गए थे, नहीं तो ये भी। अब इसमें क्या कर सकते हो, जैसे अभी यशस्वी जायसवाल का रिसेंट फॉर्म सही नहीं है इनके खिलाफ, तो संजू सैमसन, जोस बटलर ले सकते हो सकता है कि यशस्वी जायसवाल की जगह भरपाई कर दे जोस बटलर। और उसके बाद युजवेंद्र चहल का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे 4 विकेट का है, उसके बाद ट्रेंट बोल्ट का 2 विकेट का है। बॉल फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान बॉल फर्स्ट की थी। 4 विकेट ले गए थे और ट्रेंट बोल्ट 2 विकेट ले गए थे। जायसवाल 98 रन बनाए थे, संजू सैमसन 48, और बटलर आउट हो गए थे। तो अभी की बात करूँ तो अभी इनका फॉर्म थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। अभी इनका दोनों का ठीक चल रहा है, संजू का और जोस बटलर का, और उसके बाद चहल का और ट्रेंट बोल्ट का। ये 4 प्लेयर तो आपके टॉप करेंगे। अगर आपको लेना होगा तो ये सबको ले लेना है, 5 ले लेना। जायसवाल, संजू सैमसन, जोस बटलर और युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, ये लेके चलना आपको, क्योंकि इनका रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड में, तो रिकॉर्ड अच्छा रहेगा भी। कोलकाता की तरफ से बात करूं, वेंकटेश अय्यर आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे, क्योंकि इनकी परसेंटेज बहुत डाउन हो गई है और मैच में खेल रहे हैं। क्योंकि सुनील नारायण, पीर सोल्ट, ये सब और श्रेयस अय्यर ये सब आके अपना रन बना दे रहे हैं। लेकिन जब सुनील नारायण, पीर सोल्ट अगर जब आउट हो गए जल्दी, तो फिर कौन टिकेगा आके? यही वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, तो यही तो आके रन बनाएंगे। एंड्रू रसल तो बहुत लेट आते हैं, वो हिटर हैं, वो उनको 4 ओवर 5 ओवर चाहिए होता है, 3 ओवर बस से ज़्यादा नहीं चाहिए। फिर उसके बाद रिंकू सिंह 16 रन की पारी खेले थे। नीतीश राणा उस समय कैप्टन हुआ करते थे 2023 में, तो 22 रन की पारी खेले थे। एंड्रू रसल 10 रन, तो उसमें सुनील नारायण ओपनिंग नहीं करते थे। तब इन वेंकटेश अय्यर से कभी ओपनिंग करा दिया जाता था, कभी फर्स्ट डाउन लेके आया जाता था। तब उस सीजन में उन्होंने 57 रन की पारी खेली थी। लेकिन अभी का माहौल जैसा है, वेंकटेश अय्यर को बहुत पीछे ढकेल दिया गया है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? अगर वेंकटेश अय्यर का रिकॉर्ड देख के रखना है तो मेरे हिसाब से अगर ऊपर का उनका टॉप ऑर्डर आउट करवा लो, 3 विकेट गिरवा लो, तब जाके वेंकटेश अय्यर आएंगे। इसके पहले मुझे नहीं लग रहा आएंगे। तो इसीलिए 3 विकेट गिराने के बाद इनको रख सकते हो, नहीं अन्यथा मुझे नहीं लग रहा है कि उनको इनके रखने की ज़रूरत पड़ेगी। जो अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि
नारायण पेस शोल्डर ओपनिंग करते हैं, फिर विकेटें गिरती है, श्रेयस अय्यर आ जाते हैं खुद ही, फिर उसके बाद अग्निहोत्री आ जाते हैं, वो भी सारी बातें करेंगे कि प्लेयर का। तो इनका जो डाउन है इनका चौथे पाँचवें नंबर पे है। जब आप 3 से 4 विकेट गिरवाओगे तब इनका नंबर आएगा। लेकिन जो पिछले सीजन में था तो ये ओपनिंग करते थे तब इनका रिकॉर्ड है, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब बात करूँ कोलकाता का जो स्कोर है अभी तक का, पीस होल्ड की बात करूँ 54-89 ईडन गार्डन के हैं, ये 54-89। उसके बाद 30-18-0 वो अडर ग्राउंड के हैं, लेकिन जो होम ग्राउंड पे मार रहे हैं ना तो 54-89 रन पीस होल्ड इसी ग्राउंड में मार रहे हैं और इसी ग्राउंड पे मैच हो रहा है। तो इसे कह रहा हूँ ये इस ग्राउंड के की प्लेयर बनेंगे। सुनील नारायण की बात करूँ, सुनील नारायण ओपनिंग कर रहे हैं, ऊपर से विकेटें ले जा रहे हैं। 2 रन 1 विकेट 47, 1 विकेट 85, 1 विकेट 27, 1 विकेट 6, 1 विकेट, मतलब आपको 30 पॉइंट तो देना ही देना है इनको विकेटें से। अगर 10 रन मार दिए तो उसके भी 5-10 रन तो आपको हो जाएगा, 40-50 पॉइंट तो बहुत है। उसके बाद अग्निहोत्री की बात करूं, अग्निहोत्री देखो 54 रन 24 रन 7 रन, तो इसीलिए अग्निहोत्री की जगह जो ले लिए हैं ना, वेंकटेश अय्यर की जगह जो है अग्निहोत्री ले लिए हैं, क्योंकि ये पहले आते थे। तो अब इनकी परसेंटेज डाउन हो गई, बहुत नीचे आ गए हैं। अब एंड्रू रसल की बात करूँ तो इनका रिकॉर्ड देखो, विकेटों का भी देखो 64, 2 विकेट 2 विकेट 41, 1 विकेट। तो अब ये सब कैप्टन के दावेदार नहीं रहेंगे, कौन रहेगा? कैप्टन का नहीं तो वाइस कैप्टन का आप दावेदार कर सकते हो। फिर श्रेयस अय्यर की बात करूँ, श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड देखो 39, 18, 34, 38। जब ऊपर की टॉप ऑर्डर थोड़ा सा डाउन बिखरता है तब आके रन बना के जाते हैं। रिंकू सिंह की बात करूँ, जब जब मौका मिला है 35, 5, 26, 9, पहले जैसी पारी नहीं है, 2023 जैसी पारी नहीं आ रही रिंकू सिंह की। वेंकटेश अय्यर का जब मौका मिला है तो बेचारे क्या करें, इनको इतना लेट मौका मिला है, 7 रन, बहुत लेट मौका मिला तो 7 रन बनाए। जब थोड़ा विकेटें गिरी थी तो 50 रन की पारी खेल के गए थे। इसीलिए कह रहा हूँ अगर इनका ऊपर का टॉप ऑर्डर 3 से 4 विकेटें गिरती है तब फिर वेंकटेश अय्यर को आप रखना, तब उसमें काम करेंगे। अगर आप विकेटें नहीं गिरवा रहे हो तो वेंकटेश अय्यर मत रखना। रमनदीप सिंह की बात करूँ 35, 2, 13। मिचेल स्टार्क को 3 विकेटें मिला इसी में, उसके अलावा फिर 2 विकेट मिला था। इसके अलावा 0-0-0 3 मैच में 0-0 था, उसमें 2 विकेट और एक में 3 विकेट। वरुण चक्रवर्ती की बात करूँ तो वरुण चक्रवर्ती का देखो रिकॉर्ड 1 विकेट 0, 3 विकेट 0, 1 विकेट। इसलिए कह रहा हूँ जो ये 3 है ना, इस ग्राउंड पे वरुण चक्रवर्ती का चाहे बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड हो, इस ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है, आजमा लेना। ले जाएंगे तो 3 विकेट ले जाएंगे, मेगा ग्रैंड लीग के पिक भी बन सकते हैं ये, इसलिए कह रहा हूँ। उसके बाद हर्षित राणा की बात करूँ, हर्षित राणा का देखो 3 विकेट 2 विकेट का रिकॉर्ड है। नीतीश राणा एक मैच में खिलाया गया तो उसके बाद कुछ नहीं है। वैभव अरोड़ा का रिकॉर्ड देखो 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट। वैभव अरोड़ा को बॉल फर्स्ट में आजमाना तो आजमा लेना, उसके बाद हर्षित राणा को आजमाना होगा तो बॉल सेकंड में आजमाना, क्योंकि हर्षित राणा का बॉल सेकंड में रिकॉर्ड बेहतरीन है, इसलिए कह रहा हूँ। बॉल फर्स्ट में इनको मिचेल स्टार्क और उसके बाद वैभव अरोड़ा बॉल फर्स्ट में, बॉल सेकंड में हर्षित राणा और उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती, दो को आजमा सकते हो बॉल सेकंड में। और बॉल फर्स्ट में अगर आपको लगेगा वैभव अरोड़ा नहीं ले जाएंगे तो वरुण चक्रवर्ती मिचेल स्टार्क पे चले जाना, सीधा सिंपल बात है, बस यही करना है आपको। अब बात करूँ राजस्थान रॉयल्स का जो स्कोर है, यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड देखो, शुरू से रन नहीं बना, लास्ट मैच में रन बना के आया, 39 रन की पारी खेले। इसके अलावा 24, 10, 0, 24 ऐसे ही है, कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है। जोस बटलर का रिकॉर्ड देखो 11, 11, 13, उसके बाद शतक मारे थे, फिर लास्ट में 8 रन बना के चले गए थे। संजू सैमसन की बात करूं तो इनका रिकॉर्ड बेहतरीन, बेस्ट कैप्टन की पारी खेल रहे हैं, 82, 15, 12, 79, 69, 68, 18। 3 मैच का रिकॉर्ड है, 82, उसके बाद 69, उसके बाद 68, उसके बाद 3 मैच में थोड़ा कम है, 15, 18, 18। रियान पराग का अपनी टीम के सबसे बेस्ट के बैट्समैन इसमें 43, 74, 54, 7, 76, 23। इस समय राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सबसे बेस्ट की बात करूँ तो रियान पराग हैं सबसे बेस्ट। सिमरन इतमायर को थोड़ा लेट भेजा जाता है, जब भेजा जाता है तो अच्छा खासा रन मार के गए, लास्ट में 27 रन की पारी खेले। उसके अलावा वही 5 रन, 14 रन, 11 रन, 12 रन ऐसे बना रहे हैं। ध्रुव जुरेल की बात करूँ, जब मौका मिलता है तो ये 2 मैच में अच्छा बनाए थे, उसके अलावा 2 मैच में फ्लॉप चले गए। रविचंद्र अश्विनी, जब मौका मिलेगा तो ये जिस दिन इनका होगा ये भी ग्रैंड लीग की पिक बनेंगे, 1 विकेट 29 रन, 0, 0, 0, 0। उसके अलावा फिर इनको विकेट ही नहीं मिला। इनकी जगह चहल ले जा रहे हैं सारी विकेटें, 1 विकेट चहल का, 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, मतलब चहल 2 मैच छोड़ के सारे में कहर बरपा रहे हैं। फिर उसके बाद आबिश खान की बात करो तो आबिश खान 0, 1 विकेट, 1 विकेट, 0, 1 विकेट, 2 विकेट, लास्ट में 2 विकेट ले गया। मतलब हर मैच में आपको कुछ न कुछ दिए हैं। 2 मैच में विकेट नहीं मिला, लेकिन सारे मैचों में इनको विकेट मिला है।
ट्रेंट बोल्ट की बात करूँ तो इनके रीढ़ की हड्डी हैं युजवेंद्र चहल और ट्रेंट बोल्ट। 2 विकेट 0, 3 विकेट 0, 0, 0, लास्ट में 1 विकेट ले गए। कुलदीप सेन की बात करूँ तो 3 विकेट 1 विकेट 2 मैच खेले थे। केशव महाराजा को मौका मिला तो इन्होंने 1 रन बनाया, 2 विकेटें चटका दी। रोमन प्रो की एंट्री हुई है जिसमें से 11 रन की पारी खेले, क्योंकि ये बॉलिंग भी करते हैं और चौके छक्के मारते हैं। तो ये 2-3 प्लेयर बैठाए गए हैं, तो 2-3 प्लेयर की एंट्री हुई है, ये समझ के चलना रोल, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स वैसे ही पहले से ही स्ट्रॉन्ग है। अब राजस्थान रॉयल्स की प्लेयर की बात करूँ तो की में भाई संजू सैमसन रहेंगे, जोश बटलर रहेंगे, यशस्वी जायसवाल की फॉर्म को देखते हुए। उसके बाद रेयान पराग, 3 ये रहेंगे, 3 प्लेयर। और मेगा ग्रैंड लीग की पिक बहुत आजमाना होगा तो इसमें हितमायर में से या ध्रुव जुरैल में से दोनों में से किसी एक को आप रख सकते हो, दोनों वही है, दोनों हिटर हैं। और उसके बाद चहल रहेंगे, आबिश खान रहेंगे, ट्रेंट बोल्ट रहेंगे। ये 3 प्लेयर रहेंगे राजस्थान की तरफ से बॉलिंग से, और यही 3 प्लेयर रहेंगे बैटिंग की तरफ से। और उसके बाद 6 प्लेयर ये हो गए। 7वें में अगर आपको आजमाना होगा, चाहे सिमरन हितमायर चाहे ध्रुव जुरैल, इन दोनों में से किसी को आजमाना होगा तो आप आजमा सकते हो मेगा ग्रैंड लीग में। अगर आपको लगेगा चहल नहीं चलेंगे, मेगा ग्रैंड लीग में कैसे होगा, तीसरी टीम में रोटेट कैसे करोगे? आपको लगेगा चहल को इस बार विकेट नहीं मिलेगा, सारा फोकस चहल के ऊपर रहेगा, वहाँ चटका देंगे कौन? रविचंद्रन अश्विनी। पता लगा रविचंद्रन अश्विनी 3-4 विकेट ले गए, तो मेगा ग्रैंड लीग की तीसरी ऑप्शन रहेंगे ये रविचंद्रन अश्विनी, सिमरन हितमायर, ध्रुव जुरैल, उसके बाद रविचंद्रन अश्विनी। ये 3 प्लेयर रहेंगे। जब सबकी नज़रें इन पे नहीं रहेंगी तो ये आके काम कर जाएंगे। अगर आप 2-3 टीम बना रहे हो तो ऐसे रोटेट कर लेना, याद रखना इस चीज़ का। अब बात करूँ केकेआर और राजस्थान की जो टीम है, राजस्थान की तरफ से रहेंगे जो संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल, रेयान पराग, युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट। केकेआर की तरफ से रहेंगे सॉल्ट, रिंकू सिंह, सूर्य नारायण, एंड्रू रसेल, उसके बाद हर्षित राणा। ये रहेंगे राजस्थान की केकेआर की तरफ से। अब यहाँ पे जोश बटलर क्यों नहीं रखा हूँ? जोश बटलर इसलिए रखा हूँ कि मैंने इन पे ट्रस्ट किया हूँ। हो सकता है जोश बटलर आउट हो जाए। अगर आपको लगेगा यशस्वी जायसवाल नहीं चलेंगे, यहाँ जोश बटलर रख लेना, उसके बाद ध्रुव जुरैल लेके आपको चलना है, और रेयान पराग तो रहेंगे। आपको बस इतने कम्बिनेशन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बोल्ड फर्स्ट में ट्रेंट बोल्ट एंड युजवेंद्र चहल रखा हूँ मैं, और उसके बाद सोल्ट अपना काम कर जाएंगे, उसके बाद यही टिकेंगे, रन मारेंगे, और सब जो हैं आउट हो जाएंगे। और ये सूर्य नारायण इनके साथ ओपनिंग करेंगे तो पता लगा 10 रन बना के आउट हो जाएंगे, फिर 1 विकेट से ले जाएंगे, आपको अच्छा खासा पॉइंट दे देंगे। फिर उसके बाद आएंगे यहाँ पर सबसे अच्छा रिंकू सिंह रन मारेंगे, या वेंकटेश अय्यर रख लेना या रघुवंशी रख लेना, आपकी चॉइस, या कोई किसी एक को रख सकते हो आप। और उसके बाद मैंने कैप्टन इनको किया हूँ, एंड्रू रसेल को वाइस कैप्टन हर्षित राणा किया हूँ। क्यों किया हूँ? क्योंकि ये बैट फर्स्ट करेंगे अगर केकेआर, बोल्ड सेकंड में हर्षित राणा बहुत इस ग्राउंड पे बेहतरीन रिकॉर्ड है इनका, 3 विकेटों का है। उसके बाद एंड्रू रसेल कैप्टन इसलिए रखा हूँ कि इनका भी बोल्ड सेकंड में 2 विकेट का रिकॉर्ड है, रन मारेंगे, इनकी बैटिंग भी आ जाएगी, तो ये 2 विकेट प्लस कुछ रन मारेंगे और 3 विकेट ले जाएंगे, तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन के सबसे बेस्ट दावेदार रहेंगे। अगर आप एक में करना होगा तो आप हिटर की तौर पे रेयान पराग और उसके बाद सूर्य नारायण, अगर लगेगा कि ये दोनों हिटर हैं तो ये इन पे कैप्टन वाइस कैप्टन आप जा सकते हो। सूर्य नारायण, रेयान पराग दोनों इस समय फॉर्म में चल रहे हैं ज़बरदस्त। नहीं तो इस ग्राउंड के हीरो हैं चहल का रिकॉर्ड बेहतरीन है, तो आप चहल लेके चल सकते हो। चहल और एंड्रू रसेल लेके चलना या रेयान पराग को लेके चलना, वाइस बना देना, बॉल फर्स्ट में या बॉल सेकंड दोनों में, क्योंकि इस ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड अच्छा है चहल का, तो आप चहल को कैप्टन कर सकते हो मेगा ग्रैंड लीग में। हेड टू हेड में नहीं, मेगा ग्रैंड लीग की बात कर रहा हूँ मैं। चहल को कैप्टन करके आप इनमें से तीनों में से किसी को जा सकते हो वाइस, या आप बोल्ड सेकंड में अगर आएगा तो ये हर्षित राणा पे चले जाना है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, ट्रेंट बोल्ट है। जो बोला हूँ इसमें अगर आपको लगेगा रिंकू सिंह कुछ नहीं करेंगे, अग्निहोत्री रख लेना, या श्रेयस अय्यर है, वेंकटेश अय्यर, जिसकी आपकी इच्छा हो रख लेना। अगर आपको लगेगा ये नहीं चलेंगे, यहाँ पे जोश बटलर रख लेना, ध्रुव जुरैल रहेंगे, या ध्रुव जुरैल की जगह आप हितमायर रख लेना। यही कॉम्बिनेशन करना है, कभी किसी की दी हुई टीम पे डायरेक्ट नहीं जाना। अगर 11 प्लेयर आपको बता रहा है तो आपको 2 से 3 प्लेयर चेंज ही करने हैं, क्योंकि आपके भी कुछ प्लेयर होते हैं कि फेवरेट की नहीं, इन्होंने गलत रख दिया। अब मैंने ध्रुव जुरैल रख लिया, अब किसी का फेवरेट होगा सिमरन हितमायर, नहीं यार ये चौके छक्का ज़्यादा मारेगा, ये इंडियन प्लेयर नहीं मार पाएगा, सीधा हटाओ ना, आप उसको रखो। हो सकता है आपका दिन हो, अच्छा दिन हो, आप निकल जाए, दिन खराब होगा, पता लगा यही मार के चले गए, वो तो अलग लग के ऊपर है। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं 11 प्लेयर बना के दे रहा हूँ तो सीधा कॉपी मत करो, 11 पेस्ट मत करो, कॉपी पेस्ट मत करो। उसमें से अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस बार इन्होंने गलत किया है,
ये रिंकू सिंह कुछ नहीं करेंगे, ध्रुव जुरेल कुछ नहीं करेंगे, यहाँ अग्निहोत्री मुझे रखना है, रिंकू सिंह की जगह हितमाय रखना है, या किसी को जोश बटलर रखना है, तो आप ये कर सकते हो। जो लेकिन मैंने जो कि इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है, इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है और चहल का रिकॉर्ड बेहतरीन है इस ग्राउंड पे, तो मैंने आपको इसलिए मेगा ग्रैंड लीग की पिक बताया हूँ। ये मेगा ग्रैंड लीग है। हेड टू हेड में तो सुनील नारायण, एंड्रू रसल, यही सब, रेयान पराग, ये तीनों यही रहेंगे, यही तीनों हेड टू हेड के महारथी हैं। एंड्रू रसल, सुनील नारायण और उसके बाद रेयान पराग, बहुत ज़्यादा होगा संजू सैमसन रहेंगे, फिर शॉर्ट रहेंगे ये दोनों। ये क्योंकि इनका भी ये 5 प्लेयर हेड टू हेड में ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए जाएंगे। लेकिन मेगा ग्रैंड लीग की जो मैंने आपको बोला हूँ कि मेगा ग्रैंड लीग में ऐसे कोई नहीं बनाएगा, और चहल से कोई कैप्टन नहीं जाएगा, या इस पे नहीं जाएगा, ना इन पे जाएगा, अब वाइस आप कहीं घुमा दो। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये सब मेगा ग्रैंड लीग की पिक आपको बताया हूँ। कॉपी पेस्ट कभी नहीं करना चाहिए, 2 से 3 1-2 प्लेयर जरूर चेंज करना चाहिए, पूरी वीडियो देख के समझ के करना चाहिए, सेम नहीं रखना चाहिए। जो भी होगा जैसे टॉस के टाइम पे टेलीग्राम में टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।